जय हिंद। मैं हूं प्रसाद भाई एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। आज की जो क्लास है टॉपिक नंबर जी है। आज से क्लास हम लोग का टॉपिक नंबर ए बी सी डी ई ऑफ तक हम लोग का क्लास चल चुका है, मतलब एफ तक हम लोग क्लास चल चुका है। और आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर जी के बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर जी में आता है हम लोग का अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आता है। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी सुपरपोजिशन क्या कहलाता है, यानी अध्यारोपण क्या कहलाता है। आइए समझते हैं कि अध्यारोपण क्या कहलाता है। देखिएगा, जिस प्रकार मान लीजिए कोई अपने गांव में देखे होंगे कि मुखिया उखिया देखे हैं ना अपने गांव में, या अगर अपने गांव में देखे होंगे कि मुखिया जी, तो वो जो मुखिया जी होते हैं क्या होते हैं 10 गांव के, 5 गांव के, 12 गांव के, 14 गांव के, मतलब 18 गांव का, मतलब अपना क्षेत्र के अनुसार जिस क्षेत्र में, मतलब जितने क्षेत्र में वो मुखिया बने हुए हैं वो उस क्षेत्र में जाएंगे तो क्या उनका प्रहार रहेगा। मतलब वहाँ पे जो कहेंगे मुखिया जी वही कार्य होगा। मतलब उस गाँव में उनका क्या बन रहा है, रुतबा बना हुआ है, यानी अधिकार जमा हुआ है कि हमें यह चीज़ करना है। अगर हम जाएंगे तो कोई व्यक्ति हमें सलाम करेगा, यानी हम किसी को सलाम करेंगे तो हमको क्या करेगा, सलाम, क्योंकि हम क्या है बड़े पद पे मुखिया जी हैं। हम क्या है मुखिया जी, हमें सभी लोग का व्यक्ति हमें जान रहा है, यानी बहुत सारे लोग क्या करें आपके बारे में जान रहे हैं, वही क्या कहलाता है, सुपर पोजिशन कहलाता है। देखिए आप यहाँ पे ना समझे तो एक बार और देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्या हो रहा है कि वेव निकल रहा है, यानी तरंग निकल रहा है। आवाज़ हमारा जो साउंड निकल रहा है क्या हो रहा है, तरंग के रूप में आवाज़ आ रहा है। हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हमारा आवाज़ जो कर रहा है, आवाज़ जो माने साउंड क्या हो रहा है, तरंग के रूप में, यानी तरंग के रूप में आवाज़ आ रहा है। तरंग के रूप में क्या हो जा रहा है ना, यानी तरंग के रूप में आवाज़ आ रहा है हमारा आवाज़। और ऐसे बहुत सारे से बच्चे बैठेंगे, हमें बोलेंगे कि बोलो गुलाम, उन्हें बहुत सारे बच्चे, मतलब 10 बच्चे, मान लीजिए 10 बच्चा है, 10 बच्चे को बोले कि बोलो गुलाम, तो सब व्यक्ति क्या बोलेंगे गुलाम। ऐसे बहुत सारे वेव निकलेगा, यानी तरंग निकलेगा, एक एक पर एक क्या होगा, तरंग निकलेगा। उसी को बोलते हैं अध्यारोपण, यानी सुपरपोजिशन कहलाता है। एक से अधिक से अधिक निकल रहा है, लगातार फ्लो हो गया, उसी को बोलते हैं पोजीशन, यानी सुपरपोजिशन। आया समझ में? ना समझे तो एक बार और देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे अपने गांव के तालाब देखे होंगे, हम बच्चे को 10 ले गए बच्चों के, हम भी गए एक तालाब के पास, हमने क्या किया, एक ढेला को भी तालाब में, एक ढेला को बीगा। हमने बोला कि बच्चा तुम भी 10 ढेला बीगो। अब जैसे हम एक ढेला बीगे, वो 10 व्यक्ति भी एक ढेला बीगा। तो हमने जो तरंग, मतलब कि जो तालाब में हमने जो ढेला बीगा, तो उसमें क्या हुआ, तरंग उत्पन्न हुआ। तरंग उत्पन्न हुआ ना, ऐसे से पानी करते करते जाता है किनारे तक। तो 10 व्यक्ति भी क्या कि उसमें ढेला बीगे, उस 10 तरंग भी उत्पन्न हुआ एक साथ ही, एक ही पर एक क्या हुआ, तरंग निकला। उसी को बोलते हैं अध्यारोपण, यानी पोजीशन, सुपर पोजीशन। एक लगातार हो रहा है। ऐसा में ना समझे तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक और समझा देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक रवि नाम का लड़का है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे रमेश है ना, कौन जी है हमारे, रमेश जी हैं। कौन है जी, रमेश। अभी ये अपना क्षेत्र जमाया हुआ है, जहाँ जहाँ है, मतलब ये अपना क्या हुआ कि क्षेत्र जमाया हुआ है। मान लीजिए घर में है, जितना भी सामान है सबके सामान पे अधिकार किसका है, इसी का है, रमेश का है। जितना इसके घर में सामान है सबका अधिकार किसका है, रमेश पर है। इधर से आ गया, मान लीजिए हमारा एक राहुल नाम का व्यक्ति आया। कौन आया जी, राहुल आया ना। अब ये बोल रहा है रमेश से, ए रमेश, रमेश एक वस्तु दो ना। आपका बोल रहा है कि एक वस्तु दो। मान लीजिए यहाँ पे कलम रखा हुआ है कि PEN रखा है ना, एक यहाँ पे पेन रखा हुआ है कलम, कि बोला कि राहुल एक पेन दो ना, हमारा खत्म हो चुका है। यानी अधिकार जमा हुआ है किसका, रमेश का। ऐसे बिना पूछे ही पेन ले जा रहा है, नहीं, बिना पूछे पेन नहीं ले जा रहा है, लेकिन इसके सामान का अधिकार किसका है, रमेश का है। इसका मतलब क्या है, जितना ही घर में सामान हो क्या है, इसी का अधिकार है, सब पे इसका क्या है, अधिकार है, कोई छू नहीं सकता है। उसी को बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन। ऐसा में चलिए, मतलब इसका क्षेत्र क्या हुआ है, बना हुआ है ना। उसी प्रकार हम लोग क्या आता है, यानी आवेश आता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया कि नोट एक आवेश हुआ है ना। ये जो आवेश है ये अपना क्या हुआ है कि आवेश छोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आवेश है ये अपना आवेश छोड़ा हुआ है,
नहीं दिखाई देगा। देखिए ये जो आवेश है अपना आवेश छोड़ा हुआ है, आवेश है मान लेते कितना आवेश है 2 2 4 हो गया ना, ध्यान दीजिए। ये जो आवेश है, ये जो आवेश मान लेते हैं क्या है आवेश, इस आवेश के Q1 है, ये जो आवेश Q2 है, ये आवेश Q3 है, ये आवेश Qn है, क्या है Qn। यानी ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, ये पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है यानी आवेश जो है मान लीजिए आवेश है ना Q है, ये अपना क्षेत्र जमा हुआ है Q1 तक, Q2 तक, Q3, Qn, n मतलब बहुत सारे ऐसे, n मतलब बहुत सारे ऐसे ना, तो इसका क्षेत्र जमा हुआ है। आप जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, F पे लग रहा है मतलब कि F1 लग रहा है। Q2 पर जो फोर्स लगा क्या लगा F2 लगा, Q2 पर जो फोर्स लगा क्या लगा F2। अभी जो Q3 जो फोर्स लगा क्या लगा फोर्स, Q3 जो फोर्स लगा F3 लगा, और जो Qn है Qn पे फोर्स लग रहा है क्या लगा n लगा। यानी टॉर्क के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, यानी फोर्स लग रहा है तो कार्य लिख में ऐसे लिखो ना सबसे अच्छा 1 हो गया। ये क्या लग रहा है अपना फोर्स जमाया हुआ है, यानी फोर्स जमाया हुआ है कौन, ये जो आवेश है, ये आवेश है, ये आवेश, ये जो Q1 है, Q1 पे कौन फोर्स लग रहा है F1, Q1 पर लगा फोर्स क्या होगा F1, Q2 पर लगा फोर्स F2, Q3 पर फोर्स लगा F3 और Qn पर फोर्स क्या लग रहा है Fn। यानी सब पर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, बल लग रहा है सभी आवेश पर जितने भी संपर्क में है, मतलब कि दूरी पर है, तो ये मतलब कि क्या है R1 दूरी, इसको मानेंगे R1 दूरी पर है, ये क्या है R1 दूरी, R3 R2 R3 R4 दूरी, Rn दूरी तक, क्या है Rn दूरी तक, मतलब सब पर क्या अधिकार जमा हुआ है फोर्स 1, मतलब Q1 पे फोर्स क्या लग रहा है F1, Q2 पर फोर्स F2, Q3 पर फोर्स F3, Qn पे फोर्स Fn। यानी सब पर क्या अधिकार जमा हुआ है, सभी का योग जना हुआ है, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण। आप देखिए इसकी परिभाषा निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा आवेश पर लगने वाला सभी बलों का योग, आवेश पर लगने वाला सभी बलों का योग परिणामी बल के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश पर क्या है आवेश है, इस आवेश पर लगने वाले सभी बलों का योग, यहाँ पे गिजी में थोड़ा हो रहा है आप लोग को ना, लीजिए ना आप समझ रहे हैं। आवेश पर लगने वाला सभी बलों का योग परिणामी बल के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए लिख देते हैं, देख लीजिए, लिखेंगे सभी मतलब आवेश पर लगने वाला आवेश पर लगने वाला सभी बलों का योग, सभी बलों का योग, आवेश पर लगने वाला सभी बलों का योग परिणामी बल के परिणामी बल के बराबर होता है, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा में ये जो परिणामी बल है, परिणामी बल की जगह पे सदिशीय बल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सदिशीय योग या बल, सदिशीय योग बल या नेट फोर्स, क्या लिख सकते हैं नेट बल या नेट बल। इस चीज़ को समझिएगा ध्यानपूर्वक से,
नेट बल यानी सभी बलों का योग। नेट बल का कहता है सभी बलों का योग, परिणामी बल के योग, इसलिए परिणामी बल लिखे हुए हैं। समझ में? आई होप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखिए हमने समझा इसके बारे में, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि माना कि आवेश Q1, Q2, Q3, Qn लगने वाला फोर्स F1, F2, F3, Fn तथा बीच की दूरी क्या है? R1, R2, R3, Rn। लिख दें? चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसकी शॉर्ट कर लीजिए एक बार तो। चलिए लिखेंगे माना कि आवेश Q0 माना कि आवेश Q1, Q2, Q3 Qn पर लगा बल F1, F2, F3 Fn तथा बीच की दूरी R1, R2, R3 Rn हो तो Q1 पर लगा बल F1, Q2 पर लगा बल F2 और Q3 पर लगा बल F3 तथा Qn पर लगा बल Fn हो तो अब चलेंगे कूलाम के नियम से। क्या चलेंगे कि कूलाम से नियम से जो इसमें है सेम टू सेम वही लिखे हुए हैं, कोई और चीज़ नहीं लिखे हुए हैं। लिखे हैं कि माना कि आवेश Q1, Q2, Q3, Qn, Q2, Q3, Qn है ना, इस पर लगने वाला बल मतलब लिख सकते हैं इस पर लगा बल F1, F2, F3, Fn तथा बीच की दूरी R1, R2, R3 फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, N R1, R2, R3 और Rn दूरी लग रहा है तथा Q1 पर लगा फोर्स क्या है? Q1 पे फोर्स लगा F1, Q2 पर लगा F2, Q2 पर लगा F2, Q3 पर क्या लग रहा है फोर्स? F3, Q3 पर लग रहा है F3 और Q1 पर Fn लगा फोर्स, Q1 पर Fn लगा फोर्स। आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अब चलेंगे कूलाम के नियम से। क्या चलेंगे? कूलाम के नियम से। तो मिटाइए ना इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, इसको मिटाते हैं, ऊपर से लिखते हैं। देखिएगा
आप चलेंगे कूलाम के नियम से। क्या चलेंगे? कूलाम के नियम से। क्या लिख सकते हैं? कूलॉम्स लॉ लिख लीजिए, कूलॉम्स लॉ। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बोला था कि जब कूलाम के नियम को जब सिद्ध किए थे तो हमने बताया था कि क्लास 12 के पूरे फिजिक्स में कूलाम के नियम को ऋण की हड्डी कहा जाता है। हम बताए थे आपको, यानी कूलाम के नियम को बहुत प्रयोग होने वाला है हमारे क्लास 12 के फिजिक्स में, इसलिए इसे ऋण की हड्डी हम कहते हैं। है समझ में? क्योंकि प्रयोग होने वाला है बहुत जगह। देखिएगा, ले लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? तो F बराबर क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू क्या होता है? Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही ना था। आप लिखेंगे कि Q1 द्वारा लगा फोर्स क्या है? F1। यहाँ पे लिखेंगे कि Q1 द्वारा लगा बल क्या है? F1। तो क्या ले सकते हैं? F1 बराबर K इंटू Q1 देखिए, आप चलेंगे Q1 पर लगा बल क्या होगा? F1। F1 बराबर क्या लिखेंगे? F1 बराबर K इंटू Q1। Q1 आवेश है और क्या है? तो Q नॉट। Q2 की जगह पर क्या है? Q नॉट। तो Q नॉट अपॉन क्या लिखेंगे? R1 का स्क्वायर। दूरी क्या है? R1 है। क्या लेंगे? R1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। है समझ में? आप मानेंगे कि Q2 पर Q2 द्वारा लगा बल क्या होगा? F2। Q2 पर क्या लग रहा है? बल F2 लग रहा है। तो क्या लिखेंगे? F2 बराबर K इंटू Q1 होगा Q2 Q नॉट अपॉन R2 का स्क्वायर। समीकरण का हो जाएगा 2। अब लेते हैं Q3 द्वारा लगा बल Q3 द्वारा लगा बल F3। अब देखिए, F3 बराबर क्या होगा? K Q3 Q नॉट अपॉन R3 का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या होगा हम लोग का? 3। आप देखिएगा, ध्यान से चलिएगा। इस समीकरण 3 हुआ तो Qn पर क्या लग रहा है? Fn फोर्स। क्या लिखेंगे? Qn पर लगा बल Fn। तो Fn लेंगे तो Qn Q नॉट अपॉन Rn का स्क्वायर। समीकरण में क्या हुआ? 4। हम आपको बोले हैं जब परिभाषा, उसमें परिणामी बल के बराबर होता है। बोले हैं ना, परिणामी बल के बराबर होता है, सदस्यीय योग के बराबर होता है, या नेट बल के बराबर होता है। बताए हुए हैं। तो जो नेट फोर्स यानी योग, यानी परिणामी बल का योग लिख सकते हैं परिणामी बल, या समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से, या परिणामी बल से लिखते हैं। परिणामी बल के योग F। देखिए, F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 क्या होगा? प्लस Fn होगा। Fn ध्यान दीजिए, F बराबर हुआ F1 का मान क्या दिया हुआ है? देखिए, तो F1 का मान दिया हुआ ही, तो क्या होगा? K Q1 Q नॉट अपॉन
R1 का स्क्वायर प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस के Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा एफ इन, तो क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर एन का स्क्वायर हो गया। आप देखिए इसमें से कॉमन क्या हो रहा है कि कॉमन के और क्यू नॉट, के और क्यू नॉट, के क्यू नॉट, के और क्यू नॉट। आप देखिए अभी जो k के मान होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या न्यूमेरिकल के फॉर्म में 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना होता है। आप देखिएगा आप लिख सकते हैं कि इसमें से क्या करेंगे, k के मान लिख देंगे यहाँ पे। देखिए F बराबर k इंटू क्यू नॉट। अब देखिए k के मान हम लिखते हैं ना वहाँ से क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे कोस्ट। अभी Q1 का होगा अंदर आ जाएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर डॉट 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 Qn प्लस Rn का स्क्वायर। यही हम लोग का सूत्र सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ऐसा समझ में। इसी को बोलते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा क्लास तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 जी के बारे में ज्ञात किए, और अगले क्लास में हम लोग आता है जी के बाद क्या आता है एच। एच ना आता है हम लोग का, तो जी के बाद हम लोग जानेंगे एच में हम लोग जानते हैं कि टॉपिक नंबर क्या आता है। इसमें आता है कि स्थिर वैद्युतिक बल एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग कल जानेंगे कि दोनों में अंतर फर्म क्या होता है। ठीक है, और अच्छा लगा क्लास तो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ टॉपिक नंबर जी हो गया ना एच के साथ। ठीक है, बाई एच की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।